इस समय हम उड़ी सेक्टर में हैं और सुरक्षा कारणों की वजह से हम लोकेशन नहीं बता पाएंगे, लेकिन उड़ी सेक्टर में जिस तरह बताया जा रहा है सेना द्वारा कि कई जगहों पर स्मॉल फायरिंग जो है रेंज की देखने को मिली, खासतौर पर पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद। और इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से केवल कुछ ही दूरी पर 1 किलोमीटर की कम की दूरी पर यहाँ साफ तौर पर जो पीओके का इलाका है, सीधे मेरे सीधे, और जब शेलिंग होती है तो इस तरह के इलाके प्रभावित होते हैं। हालांकि सीज फायर का एग्रीमेंट होने के बाद सरहद में रहने वाले लोगों ने चैन की नींद की थी, सुकून वो महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति उड़ी सेक्टर में देखने को मिल रही है, इसी तरह गुरेज, टंगधार, मसिल, तो अब सेफ्टी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े उठ रहे हैं। तो आपको मैं दिखाऊं, इस तरफ मुझे दिखाएं, ये घर है जो ये रहते हैं यहाँ लोग, बिल्कुल एलसी के पास उड़ी सेक्टर में, और इनका यहाँ पर कम्युनिटी बंकर है जो सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, ये पूरा ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड बनाया हुआ बंकर रहता है। जब शेलिंग होती है तो ये अंडरग्राउंड बंकर में तमाम सुविधाएं रहती हैं। इस तरफ ये रूम है, रूम के साथ ये यहाँ पर तमाम बाथरूम वगैरह का यहाँ पर रखा गया है इंतज़ाम। ये हल्का सा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर छोटी सी विंडोज़ दी हुई है। तो एक कम्युनिटी बंकर है ये, यहाँ पर इस पूरे इलाके के रहायशी लोग रहते हैं। इस तरफ दूसरा रूम है, तो ये पूरा आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग अपनी जानें बचाते हैं जब शेलिंग होती है बॉर्डर पर, पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता है। अब चूँकि सरहदी इलाके अब सेंसिटिव है, सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसके चलते अब एक बार फिर से इन बंकर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। वो भी काफ़ी डर और खौफ में हैं जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, ख़ास तौर पर जो अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत जो है लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस अपने पैमाने पर चला रहा है साउथ कश्मीर और घाटी के अन्य हिस्सों में, और आतंक के खिलाफ प्रहार लगातार शुरू है। तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया जा रहा है लगातार पिछले 6 दिनों से, और उसके चलते ये पूरा इलाका एक बार फिर से मुर्तज़ा दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये रहायशी लोग हैं यहाँ पर। एलसी पर TV9 भारत वर्ष इस समय खड़ा है, ठीक आधे किलोमीटर की दूरी पर आगे जो पहाड़ी दिख रही है वो पीओके का इलाका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो फ़िलहाल यहाँ इतने वर्षों में, ख़ासतौर पर सीज़ फायर जब एग्रीमेंट हुआ तब से शांति थी, चैन का सुकून जो है वो यहाँ के लोग ले रहे थे। ये प्रधानमंत्री मोदी के शासन में ये बंकर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। इससे पहले सरहद के इलाके के लोगों का लगातार ये कहना रहता था कि बंकर्स की दिक्कत है, वो सेफ्टी कंसर्न्स लगातार रेज़ कर रहे थे। ये बंकर जो ऊपर लेंटर वगैरह पूरा डाल के कंक्रीट में बनाया जाता है, और नीचे जो अंदर कमरे हैं वो बिल्कुल अंडरग्राउंड बनाए हैं, ताकि अगर कुछ भी शेलिंग गिले गोला ऊपर आए इस गांव में तो अंदर जो गांव के आसपास के लोग हैं वो यहाँ सुरक्षित रहे। तो इसलिए इस तरह के बंकर बनाए जाते हैं, और क्योंकि रिहायशी इलाकों में शेलिंग की जाती है तो वो सीधे इन मकानों पर शेलिंग आ जाती है। इस तरफ मुर्तज़ा दिखाएं, लेकिन ये जो सेफ्टी बंकर्स है ये अंडरग्राउंड रहते हैं तो दुश्मन के निशाने पे नहीं आते हैं। इस तरफ दिखाएं, इस गांव में बहुत कम लोग अभी दिख रहे हैं, अब पूरा सन्नाटे में तब्दील हुआ ये इलाका, जंगल का इलाका है, घना इलाका है ये। और ठीक जो मेरे पीछे इस तरफ मुर्तज़ा दिखाएं, ये आगे पीओके का इलाका है। इस तरफ भारत का पूरा ये सारा इलाका है, उस तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो ये है उड़ी सेक्टर से ग्राउंड रिपोर्ट, और यहाँ के लोग लगातार TV9 भारत वर्ष से बातचीत कर रहे हैं और वो निंदा कर रहे हैं इस हमले की, और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की जो है हरकत की गई आतंक को समर्थन करने के बाद कश्मीर घाटी में जो कानून व्यवस्था है या चैनो अमन है उसको ख़राब करने का। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारत वर्ष, उड़ी सेक्टर।